नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरियाणा मौसम समाचार से। हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान में लगातार हो रही गिरावट से सुबह और रात में कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है। हवा की रफ्तार थमने से एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में प्रदूषण ने दस्तक दे दी है। हिमाचल प्रदेश और ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी, जबकि कुछ जगह बारिश भी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 29 नवंबर तक बीच पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान और दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। इसके प्रभाव से तापमान में अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। दक्षिणी राज्यों की बात करें तो अगले 4 से 5 दिन तक बारिश की प्रबल संभावना बन रही है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। देश के अन्य राज्यों में मौसम परिवर्तनशील परंतु शुष्क बना रहेगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का जम्मू कश्मीर दौरा, माता वैष्णो के दरबार में लगाई हाजिरी, जम्मू कश्मीर से आईटी क्षेत्र में सहयोग का किया वादा। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने जम्मू दौरे के दौरान माता वैष्णो देवी के दरबार में पैदल पहुंचे, जहां उन्होंने माता के दरबार में माथा टेका, साथ ही देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सीएम ने इस दौरान जम्मू कश्मीर सरकार को आईटी के क्षेत्र में हरियाणा के द्वारा हर संभव मदद देने का वादा किया है। सीएम करीब 9:45 बजे माता के दरबार में पैदल रास्ते से पहुंचे, जहाँ उन्होंने वैष्णो देवी के दर्शन किए। आज से आरंभ होगी सेना भर्ती रैली। रोहतक, पानीपत, झज्जर व सोनीपत के युवा बनेंगे अग्निवीर। 13 दिसंबर को होगी समाप्त। हरियाणा के रोहतक स्थित राजीव गांधी खेल परिसर में अग्निवीर, जनरल ड्यूटी क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन तथा सोल्जर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट व वेटनरी तथा RT पदों के लिए भर्ती रैली सोमवार यानी आज से प्रारंभ होने जा रही है। इसमें रोहतक के अलावा पानीपत, झज्जर व सोनीपत जिलों के युवा भाग ले सकेंगे। 28 नवंबर से आरंभ होकर 13 दिसंबर तक चलने वाली सेना भर्ती में अलग अलग दिन विभिन्न जिलों के तहसील वाइज युवाओं को बुलाया जाएगा, ताकि युवाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं भर्ती रैली को लेकर पहले से ही तैयारियां चल रही हैं। 28 नवंबर यानी आज अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए झज्जर जिला के बेरी, मातनहेल व बादली तहसीलों के उम्मीदवार भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं। करनाल में MBBS छात्रों के समर्थन में आई IMA। आज पूरा दिन प्राइवेट अस्पतालों में OPD रहेगी बंद, इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी चालू। हरियाणा में प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों के MBBS स्टूडेंट सरकार द्वारा बॉन्ड पॉलिसी लागू करने के विरोध में 28 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 28 दिन से विद्यार्थी अपनी कक्षाएं तक नहीं लगा रहे हैं। अब इन छात्रों के समर्थन में राजनीतिक पार्टियों सहित अन्य संगठन भी सामने आ रहे हैं। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रविवार देर रात को IMA के डॉक्टरों ने बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में छात्रों का समर्थन करते हुए प्रदेश भर के प्राइवेट अस्पतालों में OPD बंद करने का निर्णय लिया है, जिसके चलते आज सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक अस्पतालों की OPD बंद रखेंगे। साथ ही उनका कहना है कि अगर सरकार ने छात्रों की मांगों को पूरा नहीं किया तो वह आने वाले समय में और भी कड़ा निर्णय ले सकते हैं। हरियाणा पंचायत चुनाव संपन्न। 117 पंचायत समिति सदस्य, 284 सरपंच व 40,092 पंच सर्वसम्मति से चुने गए। हरियाणा में पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि हरियाणा में 143 पंचायत समितियों के 3081 सदस्यों में से 117 पहले ही सर्वसम्मति से निर्विरोध चुन लिए गए थे। शेष 2964 सदस्यों के लिए 11,888 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। 22 जिला परिषदों के 411 सदस्यों के लिए चुनाव करवाए गए। इन पदों के लिए 3072 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। जिला परिषद सदस्य की सीट ग्रामीण क्षेत्र में लोक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए सभी जिलों में प्रत्याशियों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। राज्य के सभी 22 जिला के लिए जिला परिषदों के 411 सदस्यों तथा 143 खंडों में पंचायत समितियों के शेष 2964 सदस्यों के चुनाव के लिए मतों की गिनती शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुकी है। इस प्रकार लंबे इंतजार के बाद हरियाणा राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के लिए अपने अपने उम्मीदवार को चुनने का मौका मिला। हरियाणा के IAS अधिकारी पर रुपए लेकर शस्त्र लाइसेंस जारी करने के आरोप मिले निराधार, शिकायत निरस्त। हरियाणा में कैथल के पूर्व उपायुक्त IAS प्रदीप दहिया पर 3-3 लाख रुपए लेकर शस्त्र लाइसेंस बनाने के आरोप बेबुनियाद मिले हैं। इस पर हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने संबंधित शिकायत को 4 जुलाई 2022 को निरस्त कर दिया था। जन सूचना अधिकार 2005 के तहत ली गई सूचना में इसका खुलासा हुआ है। कैथल के पूर्व जिला उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि शस्त्र लाइसेंस मामले को लेकर एक RTI ली गई। इसमें मुख्य सचिव द्वारा 4 जुलाई 2022 को संबंधित शिकायत को निरस्त किया गया है, क्योंकि जो शिकायत की गई है उसमें आरोप बेबुनियाद और तथ्यों से परे थे।
चुनाव मैदान में औंधे मुंह गिरे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के खास, जिला परिषद में टूटा राव इंद्रजीत का तिलिस्म। 2 दशक से ज्यादा समय तक जिला परिषद के राजनीति में पूरा दखल रखते हुए 5 में से 4 चुनाव में अपनी पसंद का जिला प्रमुख बनाने वाले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का तिलिस्म इस बार टूटता हुआ नजर आ रहा है। जिला परिषद के लगभग सभी वार्डो में रेखा भाड़ावास को छोड़कर राव कैंप से जुड़े प्रत्याशियों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। राव के खास समर्थकों को मैदान में धूल चटाने की उनकी विरोधी खेमे की रणनीति ने अंदर खाने अपना काम जरूर किया है। वार्ड नंबर 11 से अजय पटौदा को एन वक्त पर अपना नाम वापस लेने का फरमान जारी करना राव इंद्रजीत के लिए इस वार्ड में घाटे का सौदा साबित हो गया। जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर राव की रणनीति पर अब सभी की निगाहें रहेंगी। वार्ड नंबर 11 से पूर्व मंत्री व कांग्रेस ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव के खास समर्थक मनीराम चुनाव लड़ रहे थे। परिणाम यह हुआ कि राव कैंप से जुड़े लोगों की आपसी जंग कैप्टन अजय समर्थक की जीत का कारण बन गई। कई अन्य वार्डो में भी खुद को राव का खास समर्थक बताकर चुनाव मैदान में उनके फोटो लगे बैनरों के साथ उतरने वाले दिग्गज एंटी राव लहर के सामने टिक नहीं पाए। जिला परिषद के इन चुनाव के जिला प्रमुख बनाने से पहले तक के दौर में एक तरह से राव कैंप को बड़ा झटका लग चुका है। जिला परिषद इलेक्शंस रिजल्ट्स। सिरसा में इनेलो ने मारी बाजी, कर्ण चौटाला सहित 10 पार्षद जीते। विधानसभा चुनाव में मात्र एक सीट पर सिमटने वाले इनेलो ने सिरसा में जिला परिषद चुनाव में दमदार वापसी की है। जिला परिषद चुनाव में इनेलो के 10 उम्मीदवार विजयी हुए हैं और चेयरमैन बनने के बहुमत का आंकड़ा 13 है, जिसमें इनेलो मात्र 3 वोट से दूर है। पंजाब विधानसभा चुनाव में पहली बार जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता में आने वाली आम आदमी पार्टी ने सिरसा में आश्चर्यजनक परिणाम देकर सबको चौंका दिया है। आम आदमी पार्टी के 6 उम्मीदवार सिंबल पर लड़कर चुनाव जीते हैं। दूसरी बार हरियाणा में सत्ता में आई भाजपा का जिला परिषद के चुनाव में खाता तक नहीं खुल सका है। बता दें कि भाजपा ने 11 उम्मीदवार सिंबल पर उतारे थे, जिनमें से एक को भी जीत नसीब नहीं हुई है। यहाँ जिला परिषद के सिरसा जिला के चुनाव परिणाम में सबसे बड़ा झटका सत्तारूढ़ भाजपा को लगा है। इलाहाबाद से विधायक अभय चौटाला के बड़े बेटे कर्ण चौटाला कड़े मुकाबले में 699 वोटों से जीते हैं। कर्ण चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार हैं। IIMC दिल्ली जॉब्स। दिल्ली में आई कार्यालय सहायक के पदों पर भर्ती, मिलेगी 25,000 रुपए सैलरी। भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली द्वारा ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है, वह ईमेल के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष तो अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आपको ईमेल से आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा रोडवेज की बसों में बदलेगा टिकट काटने का तरीका। 29 को शुरू होगी ई टिकटिंग सुविधा। हरियाणा रोडवेज बसों में अब टिकट काटने का पुराना सिस्टम खत्म होने जा रहा है। अब इन बसों में ई टिकटिंग प्रणाली से यात्रियों को टिकट मिलेगा। पहले चरण की बात करें तो CMCT करनाल सहित प्रदेश के 6 डिपो में इनकी शुरुआत होने जा रही है। इन डिपो में प्रमुख रूप से फरीदाबाद, भिवानी, सोनीपत, चंडीगढ़ और सिरसा को शामिल किया गया है और शेष डिपो में जनवरी 2023 तक शुरू कर दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 नवंबर को शिरकत करने वाली है और इस दौरान वे हरियाणा रोडवेज में नई व्यवस्था यानी ई टिकटिंग प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इस नई ई टिकटिंग व्यवस्था से न केवल यात्रियों को फायदा पहुंचेगा बल्कि हरियाणा रोडवेज विभाग को भी फायदा मिलने वाला है। फायदों की बात करें तो राजस्व लीकेज पर पूरी तरह से लगाम लगेगी और फर्जी पास पर सफर करने वाले पकड़ में आएंगे। वहीं टिकट आदि बनाने में लगने वाले कागज की बचत होगी। क्रेडिट व डेबिट कार्ड से भी भुगतान किया जा सकेगा। PNB बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। 12 दिसंबर से पहले करवा लें KYC। यदि आप भी पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के ग्राहक हैं तो आज ये खबर आपके लिए काफी अहम होने वाली है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने बैंक अकाउंट होल्डर्स को अपना KYC अपडेट करवाने को कहा है। बैंक के अनुसार जिन भी ग्राहकों ने अभी तक KYC नहीं करवाई है तुरंत करवा लें। 12 दिसंबर के बाद उन्हें खाते से लेन देन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब नेशनल बैंक ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि जिन ग्राहकों का KYC अपडेट अभी तक बाकी है उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पर 2 नोटिस और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए सूचना भेज दी गई है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ट्वीट में कहा है कि RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी ग्राहकों के लिए KYC अपडेशन करवाना आवश्यक है। 12 दिसंबर से पहले KYC को अपडेट करने के लिए आप ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी KYC हुई है या नहीं तो इस जानकारी के लिए आपको कस्टमर केयर के फोन नंबर पर फोन करना होगा। बैंक की तरफ से कस्टमर केयर के नंबर 1800 180 22 22, वहीं दूसरा नंबर 1800 10 32 222 भी जारी किए गए हैं। ये दोनों नंबर टोल फ्री हैं।
पंचकुला में चारों खाने जीत हुई बीजेपी, जिला परिषद की सभी 10 सीटों पर सुपड़ा साफ। 8 साल से हरियाणा की सत्ता पर काबिज बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के पंचकुला जिले में चारों खाने जीत हो गई है। जिला परिषद और ब्लॉक समिति मेंबर्स के परिणाम घोषित हुए हैं और यहाँ बीजेपी का सभी 10 सीटों पर सुपड़ा साफ हो गया है। सभी 10 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है, जो कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। बता दें कि पंचकुला जिला परिषद की 10 सीटों में से 8 कालका विधानसभा क्षेत्र तो वहीं 2 पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। पंचकुला में पार्टी को उम्मीद थी कि दोनों सीटों पर जीत हासिल होगी, लेकिन दोनों जगहों से सुपड़ा साफ होने पर भारतीय जनता पार्टी में मायूसी छाई हुई है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, ग्रुप सी के पदों के लिए सीईटी परीक्षा को पात्रता परीक्षा बनाए जाने से इनकार। आप सभी जानते हैं कि 5 और 6 नवंबर को हरियाणा सरकार के ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी आयोजित करवाया गया था। सीईटी पॉलिसी के अनुसार जनरल वर्ग को सीईटी की परीक्षा में 50% अंक, जबकि अन्य वर्गों को 40% अंक लेने होंगे, तभी उस उम्मीदवार को पास माना जाएगा, अन्यथा उम्मीदवारों को सीईटी फिर से देना होगा। सीईटी में आए अंकों में सामाजिक आर्थिक अंक जोड़कर सीईटी का स्कोर तैयार होगा। इस सीईटी स्कोर के आधार पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए पदों की संख्या के 3 से 5 गुना उम्मीदवारों को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाएगा। लेकिन सीईटी दे चुके युवा इस शर्त का विरोध कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि इस टेस्ट को केवल क्वालिफाई किया जाए और सभी पास होने वाले उम्मीदवारों को दूसरा पेपर देने का मौका मिले। अगले साल से कम होगी महंगाई, गेहूं और तेल से लेकर गैस के दाम भी होंगे कम। साल 2024 में जारी रहेगी ये राहत। भारत समेत पूरी दुनिया में महंगाई कम होने जा रही है और ये राहत टिकाऊ होगी। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही हफ्तों बाद शुरू होने वाले 2023 में कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, अनाज, खाद्य तेल, कॉटन और मेटल जैसी लगभग सभी कमोडिटी के दाम 15% तक घटेंगे। इसके बाद 2024 में भी इन कीमतों में 12% तक गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है। इस साल महंगाई बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की रही है। अगले साल इनके दाम सबसे ज्यादा घटेंगे। अगले साल क्रूड ऑयल करीब 17% घटकर $75 प्रति बैरल पर आ सकता है, जो अभी $90 प्रति बैरल के आसपास है। जून 2023 तक खाने के तेल में भी 12 से 15% की गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है। पुलिस, बैंक, रेलवे समेत 9 विभागों में वैकेंसी, 50,000 पद, 1.25 लाख तक सैलरी, 5वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। अगर आप बेरोजगार हैं तो ध्यान रखिए, अगले 20 दिनों में 9 विभागों में 50,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं, जिसके लिए 5वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। इन जॉब्स में 21,000 रुपए से लेकर 1,24,000 रुपए तक सैलरी मिलेगी। ये नौकरी रेलवे, SBI बैंक, राजस्थान पुलिस समेत 9 बड़े विभागों में निकलने जा रही है। इसके लिए कैंडिडेट्स को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। इनमें एसएससी में कांस्टेबल जीडी के 45,284, रेलवे में 2,521, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 65, राजस्थान में फूड सेफ्टी ऑफिसर के 200, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में 1,061, राजस्थान पुलिस में 8, इंडियन नेवी में 1,400, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में 596 और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 290 पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।